तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का विचार है कि आपकी आज की मेहनत और लगन से किया गया काम आपको आने वाले कल को सुनहरा बना सकती है। यानी हम लोग को अपना काम पर फोकस करना है, सीधा सा बात है। हम लोग के पास बस यही चीज़ है, ये चीज़ करते रहेंगे तो सफलता मिलेगा ही। सुविचार है, कभी भी आपको नेगेटिव व्यक्ति, रोने वाला व्यक्ति के पास बैठना नहीं है और एक दिन सफलता मिलेगा। अपने दिमाग में ये बात बोल के रखिए, क्योंकि हम लोग का जो माइंड होता है उसको जैसा बोलेगा वैसा करेगा। और कोई नकारात्मक व्यक्ति के पास बैठिए मत। अगर वो आपको बोल देता है कि तुमसे नहीं होगा तो उससे उसके यहाँ जाना छोड़ दीजिए। अपना मोटिवेशन खुद बनिए। चलिए इसी जोश के साथ आज हम NCF 2005 लेके आए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए NCF का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 2005 में आया और 2005 में यशपाल समिति जो थे, यशपाल समिति के द्वारा ये कहा गया, जो इनके मेन अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति या NCF जो आया, सबसे पहले ये आया था 1975 में, उसके बाद आया था 1988 में, उसके बाद आया था 2000 में, उसके बाद आया था 2005 में, ठीक है। और नेशनल फोकस मतलब जो करिकुलम तैयार किया गया, करिकुलम मतलब एक्टिविटी, स्कूल का जो एक्टिविटी होता है, स्कूल का जो सिलेबस होता है, उस पर यह बात करें। करिकुलम का मतलब किसी स्कूल में जो एक्टिविटी होता है, हर एक्टिविटी को देखा जाता है, ठीक है। तो उस पर ये यशपाल समिति अपना रिपोर्ट डाला कि हम लोग को कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है। नेशनल इसको ग्रुप में बांट दिया गया, 21 ग्रुप है। और कहा गया कि शिक्षा जो है लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना बोझ के। ऐसा नहीं कि आप उसको रट्टन विद्या पढ़ा रहे हैं, मतलब आपको बिना बोझ के एकदम आराम से पढ़ाना है। बच्चे को रटवाना नहीं है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को मतलब लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को करके सिखाना है, एक्टिविटी करके सिखाना है, रटवा के नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करवा के उसको सिखाना है। ये हमको नीति अपनाना है। तो चलिए इसको नोट करिए, यानी लर्निंग विद बर्डन मतलब बिना बोझ के। ऐसा नहीं हो कि आप जबरदस्ती उसको कुछ दे रहे हैं, उसको लगे कि उसको मजा आए। ये हम लोग करिकुलम, ये NCF 2005 कहता है कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग से पढ़ाना है, मतलब कर के सिखाना है ताकि उसको मजा आए। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि NCF 2005 हमें क्या कहता है कि हमें कंस्ट्रक्टिज्म मतलब रचनावाद, इसका मतलब हो गया रचनावाद, ठीक है। रचनावाद मतलब कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करके सिखाना है। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखना चाहिए। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चा अपने से करेगा तो सीखेगा, सिर्फ उसको रटा के नहीं कर सकते हैं। उससे दूसरा है टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है। हम लोग सुविधादाता है, हम लोग सिर्फ उसको गाइड करेंगे और खुद उससे करवाएंगे। टीचर को फैसिलिटेटर होना चाहिए, ये नहीं कि हम जो बोले भगवान है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात और कहा है इसमें, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता और प्रोग्रेस मतलब बच्चे का विकास में दो चीज़ भूमिका होता है। एक बच्चा क्रिएटिव होता है, बच्चा थिंकिंग, बच्चा अपने से कोई चीज़ को सोचेगा तो उसका माइंड डेवलप हो जाएगा। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रचनावादी मतलब क्रिएटिव होना चाहिए। और बच्चा को जेनरस होना चाहिए, पढ़ के बच्चा को खुशी लगे, मतलब आपसे वो पढ़ रहा है, अगर आप उसको आनंद आ रहा है, यानी आप उसको अच्छे से समझा पाए, वो उसको मजा आ रहा है। यानी कि जेनरस जो है मतलब कि बच्चे को, जैसे बच्चा घर में कार्टून वगैरह देख के खुश होता है, उस तरह से आपके पढ़ाई से देख के वो खुश हो। उसको रटन विद्या नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है, वो लर्न मतलब करके सीखे, ये कॉन्सेप्ट पे आपको करना है, ठीक है। यानी टीचर को फैसिलिटेटर होना चाहिए, भगवान नहीं होना चाहिए। हम उसको उसके, वो अगर कुछ बोलता है तो उसकी बात को भी हमको मानना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत पे चलना चाहिए। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि NCF जो है ये 5 गाइडेंस प्रिंसिपल NCF का, इसी पर पूरा NCF आपको समझ में आ जाएगा। 5 रूल है NCF का, 5 नियम के तहत हम आपको बताएंगे, इससे आपको समझ में आएगा कि NCF क्या कहता है। एंड पहला रूल क्या है, पहला गाइड NCF क्या देता है, टू शिफ्ट फ्रॉम द रूट मेथड। मतलब रूट मेथड, ये नहीं कि रूट मेथड मतलब रट्टन विद्या पे आपको नहीं ले जाना है, रट्टन विद्या से आपको नहीं ले जाना है, आपको कनेक्टेड टू इटसेल्फ मतलब उसको रियल लाइफ से जोड़ना है। मतलब अगर आप उसको मैथ पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो उसको दैनिक जीवन से जोड़िए। बच्चा अपने दैनिक लाइफ से अगर जोड़ेगा तो उसको मजा आएगा पढ़ने में। दूसरा है मीनिंगफुल लर्निंग, आप उसको जो सिखाएं वो कितना सीख पाया, इसके लिए उसको एक्टिविटी कराइए। बच्चा एक्टिविटी होना चाहिए, टीचर एक्टिविटी में नहीं, टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर है। तो यानी कि उसको रट्टन विद्या, रूट लर्निंग नहीं करवाना है, रट्टन विद्या पे नहीं जाना है, उसको रियल लाइफ से जोड़ना है। इसका मतलब यही हुआ शिफ्ट मेथड। चलिए इसको नोट कीजिए।
दूसरा है आपका कनेक्टेड नाउ टू लाइफ आउटसाइड। कनेक्टेड, पहला बात बोले कि उसको रटन विद्या पे नहीं ले जाना। दूसरा है कनेक्टेड टू लाइफ आउटसाइड, मतलब जो नहीं कि सिर्फ आप उसको जीवन के बारे में, मतलब वो बच्चा अपने जीवन लाइफ से जोड़ के पढ़े, मतलब रियल लाइफ से जोड़े। अगर आप उसकी पढ़ाई को रियल लाइफ से जोड़िएगा तो बच्चे को आनंद आएगा, बच्चा सीखेगा। ठीक है, कुछ नहीं है ज़्यादा, नोट करिए इसको। तीसरा है एग्जामिनेशन शुड बी मोर फ्लेक्सिबल। एग्जाम जो होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। मतलब बच्चा क्या चीज़ में उसका रिपोर्ट बनना चाहिए, वो क्या चीज़ में बढ़िया है। इसलिए बच्चे लोग का सीसीसी, हर स्कूल में सीसीसी होता है, कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव एजुकेशन, मतलब चेक होता है वो क्या चीज़ में अच्छा है। मतलब होलास्टिक, मतलब सब विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास का मतलब बच्चे का हर चीज़ में विकास होना चाहिए, नहीं किसी पढ़ाई में, हर चीज़ में अच्छा होना चाहिए वो। इसलिए हम लोग स्कूल में सीसी करवाते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं। बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कराएंगे, फ्लेक्सिबल करेंगे, बच्चे का सर्वांगीण विकास जरूरी है। चलिए इसको नोट करिए। अब बात करते हैं गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। जो सिलेबस है, हम लोग को सिर्फ टेक्स्ट बुक पे नहीं ध्यान देना है। बच्चा का सिर्फ किताब खत्म करना ही मायने नहीं रखता है। सिलेबस, किताब तो टेक्स्ट बुक तो खत्म करना ही है, लेकिन साथ ही साथ बच्चे में हर चीज़ का एक्टिविटी होना चाहिए। जैसे मल्टीपल एक्टिविटी, पढ़ाई के साथ और कुछ में भी अच्छा हो। क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब अच्छा से अच्छा वो सोचता हो, अपने से वो कोई चीज़ के बारे में सोचता हो। प्रॉब्लम थिंकिंग, उसको समस्या सॉल्व करने आता है। जैसे हम लोग मैथ बनाते हैं, उससे हम लोग को क्या डेवलप होता है, चेतना डेवलप होता है कि कैसे परेशानी आएगा तो कैसे झेलेंगे। तो ये सब चीज़ हम लोग को सीखने को मिलता है। तो ये बच्चे में डेवलप होना चाहिए। मल्टीपल एक्टिविटी करवाना चाहिए, कभी खेल का करवा दिए, कभी संगीत का करवा दिए, कभी कुछ का करवा दिए। इससे बच्चे में सर्वांगीण विकास होगा। बच्चे को कभी कभी हम लोग कुछ टॉपिक दे दिए, सोचने दे दिए, कुछ हम ऐसे वगैरह दे दिए ताकि वो सोचेगा। प्रॉब्लम थिंकिंग, कुछ सवाल दे के दिए कि ताकि वो उसमें अचानक कभी कभी हम कोई सवाल को सॉल्व कर जाते हैं तो वो उसमें अंदर वो डेवलप हो। तो यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है, सिर्फ टेक्स्ट बुक मायने नहीं रखता है। चलिए अब देखिए, नेटरिंग एंड ओवर राइडिंग, 5वां पॉइंट है। इसमें क्या है कि बच्चे को बच्चा जब स्कूल से निकले तो उसके अंदर एक नेशनलिटी डेवलप हो, मतलब वो देश के विकास में योगदान दे। अभी हम लोग क्या करते थे कि सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान दे के चाहते थे कि बस वो आ जाए। लेकिन अब के जो नया एजुकेशन आया है 2005 के बाद, जो एनसीएफ ही कह रहा है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा तो ऑटोमेटिक उसका वो कुछ न कुछ देश के योगदान में सहयोग करेगा। तो बच्चा जब स्कूल से निकले तो उसका एक नेशनल वैल्यू हो, नेशनल मान हो, नेशनल वैल्यू हो। बस जब बच्चा अपने स्कूल से निकलेगा तो हम उसको ये पांचों जब उसके अंदर ये कर देंगे, बच्चे को जब हम हर चीज़ का प्रैक्टिकल करवाए रहेंगे तो उसको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, वो अपना विकास खुद कर लेगा। तो ये आपका 5वां पॉइंट होगा। नेशनल वैल्यू या राइडिंग आइडेंटिटी, मतलब उसका देश में एक पहचान होगा। जब वो स्कूल से निकलेगा तो वो कहीं ना कहीं कुछ कर रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। अब देखिए, बच्चे को सिर्फ हमको लर्निंग नहीं कराना है, ऐसा नहीं जैसे पढ़ा दिए उसको अंदर वो जीव डेवलप नहीं है। मेरा कहने का अधिगम कराने के बाद, मतलब उसको पढ़ाने के बाद, लर्निंग कराने के बाद उसके अंदर ज्ञान रहे। ज्ञान रहेगा तो अपना सृजन खुद कर लेगा, उसके अंदर नॉलेज रहे, ज्ञान रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो किताब पढ़ ले और उसके अंदर कुछ ज्ञान ना हो, उसके अंदर ज्ञान होना जरूरी होगा। ज्ञान होगा तो वो उसका सर्वांगीण विकास, हॉलिस्टिक मतलब होता है सर्वांगीण, उसका सब तरह का विकास होना चाहिए। हर चीज़ पे ध्यान देना होगा बच्चे का, हर एक्टिविटी पर। मतलब बच्चे को इतना एक्टिविटी करा दीजिए कि बच्चा निपुण हो जाए। चलिए अब एनसीएफ हमको कहता है कि लैंग्वेज जो होता है भारत में बच्चे को पढ़ाने के लिए 3 विधि का उपयोग करते हैं। एनसीएफ ये कहता है कि 21 भाग में बांटा गया है, जैसे 9 भाग में टोटल बांटा गया है। टोटल 9 सब्जेक्ट है, आर्ट है, साइंस है, सोशल साइंस है, सब करिकुलम है, सब पाठ्यक्रम का हिस्सा है। 9 भाग में बांटा गया। टोटल कितना भाग में बांटा गया याद रखिएगा, 9 भाग में बांटा गया है करिकुलम को। और बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे पहले मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं। मातृभाषा सबसे बड़ा चीज़ है। उसके बाद अगर देश में हिंदी चलता है तो हिंदी, और उसके बाद या तो मॉडर्न लैंग्वेज। कितना भी आप इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन बच्चा सबसे पहले मदर टंग में सीखता है। आप सोचिएगा कि अगर वो पंजाबी है, बंगाली है, गुजराती है, अपना घर का भाषा में पहले माँ उसको सिखाती है, तब वो स्कूल में सीखता है। मदर टंग सबसे बेस्ट होता है। अगर मदर टंग में बच्चे को पढ़ाया जाए तो वो जल्दी सीखता है। उसके बाद हिंदी है, अगर हर देश में, हर राज्य में तो हिंदी चलता नहीं, तो फिर आप उसको हिंदी पढ़ा सकते हैं, फिर दूसरा लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। मतलब 3 सूत्रीय कार्यक्रम जो राष्ट्रीय शिक्षा 1986 में, जब 1986 में आपका कोठारी आयोग जो आया था, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, 1986 में कठोरी आयोग ने 3 सूत्रीय गीत किया था कि बच्चे को 3 चीज़ से पढ़ा सकते हैं। तो मदर टंग में, दूसरा हिंदी में, और चौथा मॉडर्न लैंग्वेज।
और हम लोग का 9 टोटल सब्जेक्ट होता है, जिसमें आर्ट, साइंस, ड्रामा सारा चीज़ होता है। इतना आपको समझिए। तो मोटा मोटी आप ये बात समझिए कि आप एनसीएफ से हमको क्या सीखने को मिलता है कि हमको बच्चे को पढ़ाना है और दैनिक जीवन से जोड़ना है। बच्चा अपने पढ़ाई को दैनिक जीवन से जोड़ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, यही एनसीएफ हमको सिखाता है। एनसीएफ कहता है बच्चा करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग से पढ़ाना है। उसको एक्टिविटी करा के खुद उसको इन्वॉल्व करके रखना है, इंगेज करके रखना है, तभी वो सीख पाएगा। ठीक है ना? तो आपको कैसा लगा? ठीक है, और इसी तरह से हम आगे बताते रहेंगे। और कभी भी रोने वाला व्यक्ति के पास मत बैठिए, हमेशा ऊर्जावान रहिए। याद रखिए कोई आपका मदद करने के लिए नहीं आएगा, आपको अपना मदद खुद करना होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।